जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। और आज का टॉपिक है कि कैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है या होती है या किया जाता है। किसको नहीं करना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा, किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। आज सारी बातें हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डालने के लिए कई प्रकार हैं। जैसे कि आप माँ के साधक हैं या हनुमान जी के साधक हैं या भोले बाबा के साधक हैं या किसी अन्य देवी देवता के साधक हैं, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास, साधना, आराधना और उनका मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करना आपके लिए आसान हो जाता है। जो तांत्रिक है, जो साधक है, जो जप तप करता है, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डालने के लिए। और वो प्राण प्रतिष्ठा कब पड़ता है, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप साधक हैं और आपके घर में कोई देवी देवता सवारी लेते हैं। उन्होंने बोला कि मैं इस घर में जब रहूंगी जब हमारे प्रतिरूप में एक मूर्ति विराजमान किया जाएगा, उस मूर्ति में मैं बैठूंगी और इस घर की रक्षा करूंगी। ये देवी आके उस साधक के सवारी पे बोलती है। तब घर वाले राजी होके उस उनके प्रतिरूप में एक मूर्ति स्थापना करते हैं। उस मूर्ति को अपने घर में विराजमान करते हैं और वचन दिया जाता है उस मूर्ति के साथ साथ उन देवी को कि आप सदा इस घर में रहिए और हमारे परिवार की सदा रक्षा करिए। इस बात को लेकर देवी देवता में एक खुशी की बात छिड़ती है। मूर्ति खरीदी जाती है। ये भी साइज पे डिपेंड करता है कि मूर्ति किस साइज की है। अगर मूर्ति की साइज 1 फुट के ऊपर हो गई तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा धीरे धीरे साधक के घर में या जिसके शरीर पे या उस घर में जो देवी देवता का स्थापना किया जाता है उसके घर में 1 फुट की मूर्ति के ऊपर की जो शक्तियां होती हैं या मूर्तियां होती हैं उस घर में विराजमान करने लगती हैं। और जो 1 फुट के नीचे की मूर्तियां होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, क्योंकि उनमें भाव और श्रद्धा से पूजा की जाती है। हमारा कहने का मतलब ये है, 1 फुट के अंदर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं पड़ती है। भाव होता है, तत्व होते हैं, तो देवी की आशीर्वाद बना रहता है। उनके प्रारूप की एक मूर्तियां स्थापित की जाती है जिसमें 1 फुट के नीचे की मूर्तियां होती हैं। जो 1 फुट के ऊपर की मूर्तियां हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा देवी की शक्ति के माध्यम से वो धीरे धीरे उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। ये हो गया घर की मूर्तियों के बारे में। मंदिर की मूर्तियों के बारे में कहा जाता है या कहते हैं लोग कि 5 फुट 2.5 फुट की मूर्तियां होती हैं। उनमें मंत्रों द्वारा उच्चारण करके उस घर में उस मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना की जाती है जिनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। देवी की स्थान हो जाता है। उनमें हजारों लोग लाखों लोग जो है उस मंदिर में पूजने और अपनी पारंपरिक पूजा करते हैं, जिसके कारण देवी देवता उस मंदिर में विराजमान होकर शक्तियों का बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं जनता पे। घर की मूर्तियों में काफी अंतर होती है। घर की मूर्तियां 1 फुट के अंदर लाएंगे आप, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं पड़ती। उसमें भाव होता है, तत्व होता है, उसमें मान सम्मान होता है देवी देवता का। सुबह शाम पूजा करना पड़ता है। और प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर में और मूर्तियों में क्या होता है कि सुबह शाम दोपहर में आपको भोग लगाना पड़ता है, पूजा पाठ करना, अर्चना करना पड़ता है, ढोल मंजीरा बजाना पड़ता है और 2-4 लोगों को उस आरती में शामिल होना पड़ता है। जिनमें देवी खुश होती हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा पड़ जाती है और वो देवी सबका कल्याण करती हैं। जो बाहर के मंदिरों में होती है, जो घर के मंदिर में होती है, वो देवी देवता वो अपने माध्यम से उस घर के परिवार की रक्षा करता है। अगर साधक तांत्रिक या मौलवी मौलाना है
साधक अगर तांत्रिक है, ओझा है, गुणी है, इस प्रकार का कोई है, तो अपने देवता को मनाकर, बुझाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा लेता है। जब तक वो साधक रहता है, तब तक उस देवी का तत्व उस मूर्ति में पड़ता है। तो इस प्रकार घर की मूर्ति और मंदिर की मूर्ति में काफ़ी अंतर है। घर की मूर्ति में देवी-देवता का कम वास होता है और बाहर की मूर्तियों में, मंदिरों की मूर्तियों में उसमें देवी-देवता का पावर होता है, मतलब उनकी ऊर्जाएँ होती हैं। इस कारण में दोनों में अंतर है। अगर देवी-देवता, जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ, अगर देवी-देवता घर की मूर्ति में विराजमान होते हैं, तो अगर वो साधक कहता है कि नहीं इनमें प्राण प्रतिष्ठा डाला जाए, तो किसी मंदिर में उनको देवी का स्पर्श करा के उनके साथ उस मूर्ति को ले जाके मंदिर में स्पर्श करा के वो अपने घर पे पूजा अर्चना करके उनका भोग लगा के ढोल मंजीरा बजा के उनकी सेवा सत्कार करके उनके साथ सुबह से लेके शाम तक पूजा जाता है। और ये दिन प्रतिदिन प्रतिक्रिया करते करते ये घर में सब एक पूजमान देवी देवता बन जाते हैं। घातक क्या होता है इसमें, बाद में कोई भी देवी देवता की अगर पूजा पाठ नहीं हुआ, उस घर में मूर्ति स्थापना किया गया है, अगर पूजा पाठ नहीं हुआ 2-4 दिन, तो देवी देवता बाद में नुकसान करते हैं, क्योंकि वो भाव आपको डालना पड़ेगा। सुबह शाम पूजा अर्चना करना, किसी न किसी सदस्य को करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई भूल गया तो उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा घर में किसी भी सदस्य को, क्योंकि वो सदस्य के लिए, सारे सदस्य के लिए एक एक जो वचन धारण की है वो देवी, और उस वचन पे वो खड़ा सबको होना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा अनर्थ हो जाता है। मंदिर बनाना आसान है, लेकिन देवी का पूजा करना बहुत कठिन है। परंपरा से चलता है देवी देवता का पूजा पाठ। तो आप लोगों ने समझा कि घर के देवी देवता और बाहर के देवी देवता में क्या अंतर है उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने में। तो प्राण प्रतिष्ठा करने में यही अंतर है कि घर के देवी देवता को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो सुबह शाम भोग लगाना पड़ता है किसी न किसी सदस्य को, और मंदिर में एक पुजारी को निर्धारित किया जाता है कि जो अपने बल पे वो सुबह से लेकर शाम तक देवी देवता का भोग देता है, प्रसाद अर्चना करता है। आपने कभी देखा ही होगा कि मंदिर में कभी भी पुजारी खाली नहीं रहता है, अगर पुजारी कहीं चला गया तो दूसरे को सौंप देता है, तो जिससे वो अनर्थ नहीं होता, वो मंदिर की मूर्तियाँ भी खंडित नहीं होती। वहाँ के लोग अच्छे तरीके से पूजा पाठ करते हैं। और घर की मूर्तियों में यही सबसे अधिक दुखदाई बात होती है कि एक सदस्य चला गया घर से किसी काम के वजह से और कोई पूजा नहीं किया और देवी देवता रुष्ट हो गए। ये परंपरा 2, 4, 10 दिन, 20 दिन चलता चला गया, तो घर में कहीं न कहीं हर सदस्य को बीमार कर देंगी, नुकसान पहुँचाएँगी, शारीरिक रूप से पीड़ा दे देंगी। तो कभी भी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति घर में मत डालिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, भाव रखिए, वो देवी देवता आपके हर मनोकामना को पूरा करेंगे। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।